हमारा पड़ोसी मुल्क काफ़ी तिलमिला रहा है या बिलबिला रहा है। लेते हैं ऑपरेशन बनियानुम मरसूस हुआ या उधर से ऑपरेशन सिंदूर था। उस दौरान सबसे ज़्यादा जो डिस्कस पर्सनालिटी की जा रही थी इंडिया में वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, जिन्हें इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा जा रहा था। काम हो गया और वो हमेशा से इसी नौइयत के अज़ाइम रखता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका कला कमा किया। अच्छा, उसमें से 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनमें से एक न्यूक्लियर थ्रेट की है कि आसिम मुनीर साहब से एक बयान मंसूब किया गया और उसके बाद इंडियन मीडिया में उसे चलाया गया कि अमेरिका की सरजमीन पे ऐसा बयान आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ कैसे दे दिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया इन तंजीमों को मदद दे रहा है और इसके ऊपर अब कोई शक शुबहात नहीं है, दुनिया जानती है। और वो उनका जवाब यह है कि आप करते रहे हमारे खिलाफ कश्मीर में, अब हम बलूचिस्तान में आपके खिलाफ कर रहे हैं। कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो, अगर हमें हमारे ऊपर ऐसे लगे कि आप हावी हो रहे हैं, आप चढ़ाई कर दी आपने, तो फिर हम अगर हमें ये पता चले कि आप नीचे हम जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो फिर हम आपको साथ ले चलेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगर आप हमारा डैम्स बना के हमारा पानी वानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हम एक नहीं 10 मिसाइल मारेंगे और आपको उड़ा देंगे, आपके डैम को। और आपका ख्याल है पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है अगर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो? आपको याद हो करें जी। एक सूरत यह है कि आप हमारी कराची की नेवल ब्लॉकेट कर दें और आना सामान को आने जाने से रोक दिया जाए। तोड़ने का पूरा मंसूबा भी तैयार है और बन भी रहा है। तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स और अपने सॉइल के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर ही आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स करके आपको उड़ा देंगे। और तीसरी बात यह कि अगर आपने हमारा पानी रोकने की कोशिश की, और पानी हमारा क्योंकि उसके वही सारी सिविलाइजेशन ही, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है वो पानी पे डिपेंड करती है, और अगर आपने ऐसे किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर जो कि अमेरिकी दौरे पे है और वहाँ एक मीडिया से सवाल कंटेम्पलेट में यह चीज कहा कि अगर भारत डैम बनाता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था, उसमें पाकिस्तान जो कि बम मार के उड़ा देगा, उसका यह चीज है। और मीडिया के पूछताछ के दौरान आसिम मुनीर ने कहा कि अगर इंडिया अगर हम पे कोई अगर एनी टाइम कभी भी अगर हमला करता है, अगर कराची के कोई नेवल ब्लॉकेज से रोकता है, हमारी ट्रेड को रोकता है, तो हम उस चीज पे न्यूक्लियर वॉर करेंगे। यानी कि बता दें कि आसिम मुनीर ने जो कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी इंडिया। आसिम मुनीर का इस चीज पर शक है कि इंडिया एक प्री प्लान कर रहा है पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए, अगेन टाइम अगर कभी भी आए लड़े। तो बता दें कि ये पूछताछ मीडिया कॉन्फ्लिक्ट थी, उसमें ये चीज आसिम मुनीर अपने मुंह से ये चीज कहा कि हम अगर कभी भी अटैक मूड में आए, अगर हमारे कोई न्यूक्लियर वेपन्स को अगर चाहे कि हम डिस्ट्रॉय कर दें, उसको नष्ट कर दे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था उस टाइम इंडिया ने किराना हिल्स पर बम मारा था, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल मारा था, जिससे किराना हिल्स में बहुत सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उसमें लीक का कारण बना था, जिसमें अमेरिका आकर उस चीज को हैंडल किया और उस चीज को सही किया। बता दें कि इस इंटरव्यू में पाकिस्तान का एक अधिकारी संगठन TRF था, जो एक आतंकवादी संगठन था, उसको इंडिया ने बात करके अमेरिका से इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। वहीं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लोगों यानी उसके विदेश मंत्री का ये चीज कहना है कि अफगानिस्तान के टेररिस्ट को इंडिया जो कि हेल्प करता है और उसे वेपन्स प्रोवाइड करता है, उसको पैसा हेल्प करता है, और उसी को लेकर के इसको बैन कराने के लिए जो कि आसिम मुनीर जो कि अमेरिकी दौरा पे है और वह उसे व्हाइट हाउस में उस मीडिया कॉन्क्लेव में उसे इनवाइट भी किया गया। फ्यूचर में कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध होता है तो इंडिया यहाँ पे सबसे पहले की नेवल ब्लॉकेज करेगा। नेवल ब्लॉकेज करने से ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान जो भी ट्रेड कर रहा है किसी दूसरे देश से, अनदर देश से, वह ट्रेड उसका रुक जाएगा, जिस कारण उसमें तेल इंपोर्ट, बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट जो कराची बंदरगाह ये सब चीज से जाती है, वह चीज रुक जाएगा, जिससे खुद वह अटैकिंग मूड में आएगा और गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो इंडिया जब भी युद्ध हो तो यह चाहेगा कि हम सबसे पहले नेवल ब्लॉकेज कर दें। अभी पाक मीडिया में 15 अगस्त के कंक्लूजन पर, डिस्कशन पर ये चीज चल रहा है कि इंडिया हर बार कुछ ना कुछ
प्रोपेगेंडा करता है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर को, जो कि वहां के पाक मीडिया ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है कि इंडिया ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा खड़ा करते रहता है ताकि वह पाकिस्तान को बदनाम कर दे और अलग सारे कंट्री में पाकिस्तान बदनाम हो जाए। अभी हाल ही में जब से अमेरिका एग्रेशन इंडिया पे दिखा रहा है और जैसे 50% का टेरिफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप लगाया है इंडिया पर, इस चीज से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो है रिलेशन करीब जा रहा है और अभी उन दोनों के बीच में जो है काफी अभी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, क्योंकि अमेरिका ने केवल 20% ही टेरिफ पाकिस्तान पे लगाया है। वहीं बात करें तो भारत पर 50% टेरिफ लगाया है। टेरिफ का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो यूक्रेन और रसिया के युद्ध में भारत जो है रसिया से तेल खरीदता है और यह चीज जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका को इसलिए पसंद नहीं है कि रसिया जितना तेल बैरल इंपोर्ट करता है इंडिया को, उस चीज से उसका इकोनॉमी बूस्ट होती है और उस इकोनॉमी से इस अमेरिका को ये चीज दिखाता है कि अगर रसिया और यूक्रेन युद्ध भी लड़ रहा है तो रसिया जो है तेल इंपोर्ट कर करके अपने इकोनॉमी को एक अच्छा पकड़ बना ले रहा है, जिससे खास करके पुतिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यह युद्ध का यह चीज आदत रही है कि नेशनल टीवी पर बैठ करके और भारत की बुराई करना और इस चीज पे बयान देना कि इंडस वाटर ट्रीटी या अदर कोई चीज पे बयान देना जो कि प्रोपेगेंडा फैलाना और एक वैभव तरीका से फैलाना कि हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे और बहुत सारे न्यूक्लियर धमकी देना, जो कि इस मीडिया के द्वारा दिया जाता है। आसिम मुनीर या जनरल से कम बट जो है पाक मीडिया ज्यादा धमकी देती है ये न्यूक्लियर वॉर का, जो कि आप इस प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लगाए भी हुए हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।